सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लैब को। लैब में सबसे पहले, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि जो एक्सप्लिसिट कर्सर्स हमारे होते हैं दोस्तों, वो कई तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि एक तरीका होता है उनको लिखने का, कौन सा? एक तरीका होता है उनको लिखने का दोस्तों, ओपन, फैच और क्लोज वाला। दूसरा तरीका होता है फॉर लूप के तरीके से। तो कोई भी एक्सप्लिसिट कर्सर हम जब कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले बात आती है उसके डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले देते हैं अपने कर्सर का नाम, किसके साथ? कर्सर कीवर्ड के साथ अपने कर्सर का नाम देते हैं, और उसके साथ में एसोसिएट करते हैं दोस्तों अपनी क्वेरी को, कि मेरी क्वेरी उसके साथ कौन सी चलने वाली है। सिंपली उसके बाद जो नीचे का मेथड है, आप वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओपन, फैच, क्लोज वाला मेथड हो, या फिर मेथड हो आपका कौन सा? सीधे फॉर लूप वाला मेथड हो। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं कर्सर पे काम करने के लिए। लेकिन एक्सप्लिसिट कर्सर में जो चीज देखने वाली है, गौर करने वाली है, वो यही है कि अगर आपको सिंपल किसी एक एम्प्लॉय टेबल का एक्सेस है और उस एम्प्लॉय टेबल से मान लीजिए आपको एम्प्लॉय के नेम को प्रिंट करने के लिए कहा जाए, तो उस एम्प्लॉय के नेम को प्रिंट करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर क्वेरी अपने कर्सर के साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी। तो ये होता है मेरा एक्सप्लिसिट कर्सर। अगर एक्सप्लिसिट कर्सर के थ्रू ही मैं आपको ये बोल दूं कि आपको दो डिफरेंट टेबल्स पर बेस्ड ऑन सम कंडीशन काम करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? अगर दो डिफरेंट टेबल की बात हो रही है, या तो उनके बीच में कुछ कॉमन कॉलम्स हो जो मेरे एक ही जॉइन से एक ही क्वेरी के अंदर आ जाए, तो वो चीज अचीव हो सकती है। बट समहाउ मेरी कंडीशन ही ऐसी है कि मुझे पूरी टेबल्स के दोनों डेटा चाहिए और उन पे कुछ अपने तरीके से काम करना है, तो ऐसे केस में दोस्तों मुझे दो कर्सर डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, कर्सर कीवर्ड के साथ मैंने CEMP एक एक्सप्लिसिट कर्सर जो है वो यहां डिक्लेयर किया है, साथ में एसोसिएट करिए उसकी वो क्वेरी जिस क्वेरी के बेस पे वो कर्सर चलेगा। सिंपली एक कर्सर नीचे मैंने डिक्लेयर किया है और उस कर्सर के साथ एसोसिएट करिए दोस्तों उसकी दूसरी क्वेरी। और एक्सप्लिसिट कर्सर बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सप्लिसिट कर्सर पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। सारे के सारे जो कर्सर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनको हम अपनी कंडीशन, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। साथ में ये यूजर डिफाइंड होते हैं, तो इन पे फुल्ली कंट्रोल यूजर का ही होता है। दो टेबल के ऊपर मैंने दो डिफरेंट कर्सर्स मैंने यहाँ जो है वो डिक्लेयर कर दी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी कही है, मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो ओपन, फैच, क्लोज के तरीके से जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया है वो मेथड यूज कर सकते हैं, या फॉर लूप के मेथड के तरीके से भी आप ये सेम चीज अचीव कर सकते हैं। तो मेथड कोई भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने दो टेबल्स को काम करना है, दो टेबल्स पे काम करना है, तो मुझे दो कर्सर्स यहां पे डिक्लेयर करने पड़े। फिर दो कर्सर देखिए, CEMP और दूसरा CDEPT, दोनों कर्सर्स को बार बार क्लोज करना पड़ा, बार बार ओपन करना पड़ा, बार बार उनकी क्वेरीज को मुझे बार बार यहां फैच करना पड़ा। तो ये तो कहानी हुई मेरी, जब मुझे किन्हीं दो डिफरेंट टेबल्स पे कुछ इस तरीके से काम करना है कि उन टेबल्स का सारा डेटा मुझे अपने तरीके से चाहिए, तो उस केस में मुझे दो कर्सर्स यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी। बट यहाँ पर अगर कंपैरिजन ले लूँ मैं आपको रेफ कर्सर के साथ, तो ये वही रिक्वायरमेंट है दोस्तों जिस केस में मेरा रेफ कर्सर जो है वो मेरा पिक्चर में आता है, कि आपको दो कर्सर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। एक ही कर्सर को यूज करके आप सिंपली देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने एक ही कर्सर यूज किया, अगर आप गौर करेंगे CREF और CREF एक ही कर्सर को यूज करके मैं दो डिफरेंट क्वेरीज पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सकता हूं। अब रेफ कर्सर की रिक्वायरमेंट मुझे यहां क्लियर हो गई, लेकिन डिफरेंस क्या है वो यहां पे समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पे कर्सर कीवर्ड नाम का कोई कीवर्ड यहां पे होता ही नहीं है डिक्लेयर सेक्शन के अंदर। यहां पे आपने कर्सर के साथ में कर्सर का नेम दिया था, यहां पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। रेफ कर्सर को डिक्लेयर किया जाता है अलग तरीके से, या तो यूजर डिफाइंड एक टाइप क्रिएट करके, जैसे मैंने यहां पे किया है, उस टाइप को एसोसिएट कर दिया अपने कर्सर के साथ। ये है मेरा कर्सर दोस्तों। तो या तो इस तरीके से दे सकते हैं, या
सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पीएल सीक्वल ने हमारे लिए ये काम जो फर्स्ट लाइन में हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए पहले से करके रखा हुआ है। बस आपको यहां पर ये कस्टम ना दे करके सिस रेफ कर्सर यूज करना है। तो वो सिस्टम डिफाइन एक टाइप होता है मेरा रेफ कर्सर का ही, जिसको हम यहां यूज कर सकते हैं। तो कर्सर को डिक्लेयर करने का तरीका तो हुआ दोस्तों ये कि या तो हो यूजर डिफाइंड या फिर सिस्टम जो डिफाइन करता है सिस रेफ कर्सर वो मैं यूज कर लूं। तो अभी मेरा जो कर्सर है वो यहां पे डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं यूज करने की। तो यूज करने के टाइम पे आपको दूसरा डिफरेंस नजर आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे अपने ओपन करते वक्त कोई भी क्वेरी यहां पे एसोसिएट नहीं की है अपने कर्सर्स के साथ एक्सप्लिसिट कर्सर्स में, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो ओपन के साथ फॉर कीवर्ड को यूज करके मैंने अपनी जो क्वेरी है वो यहां पे एसोसिएट की है दोनों कर्सर्स में। देखिए कर्सर मेरा एक ही है, लेकिन बार बार मैं डिफरेंट क्वेरीज यूज कर सकता हूं। तो ये मेजर डिफरेंस है मेरे रेफ कर्सर का कि मुझे क्वेरी जो है वो डिक्लेयर सेक्शन के अंदर नहीं बतानी पड़ती, बल्कि रन टाइम पे जब मेरा कोड रन हो रहा होता है किसी भी कंडीशन के बेस पे मैं अपनी यहाँ पे क्वेरी जो है वो चेंज कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशनली कोई कंडीशन यूज नहीं की है, कोई कंट्रोल स्टेटमेंट यूज नहीं की है, सिंपली अपने कर्सर के साथ में दोस्तों उस पर्टिकुलर क्वेरी को बस एसोसिएट किया है। किस टाइम पे? रन टाइम पे ओपन करते वक्त। उसके बाद की वर्किंग सेम टू सेम है। तो ये एक एक्चुअल मेजर डिफरेंस है मेरे रेफ कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर के साथ। अभी जो समझ लिया है दोस्तों, इसका जल्दी से एग्जांपल भी देख लेते हैं। दोनों के दोनों ये वाला कोड और ये वाले कोड को एक बार रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों के अंदर एक्चुअली वर्किंग मेरी सेम ही हो रही है। एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल, डिपार्टमेंट की डिटेल, डिपार्टमेंट की डिटेल। डिफरेंस है तो क्वेरीज को लिखने का तरीका, कहां पे मैंने क्वेरीज पास किया, यहां डिक्लेयर सेक्शन में कर्सर के साथ की है और यहां पे मैंने कर्सर के साथ वो क्वेरीज कब यूज करी है, जिस टाइम पे मैंने रेफ कर्सर को अपने ओपन किया है। तो लेके चलता हूं लैब में। लैब में आप सिंपल देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा है एक्सप्लिसिट कर्सर का केस। वही कोड है जो मैं आपको समझा गया हूं। सिंपली इस कोड को सेलेक्ट करता हूं, रन कर देता हूं, देखते हैं किस तरीके का आउटपुट मेरे यहां निकल के आता है। ये देखिए दोस्तों, सिंपली मेरा पहले एम्प्लॉय की डिटेल मेरे इस वाले कोड से, जो ये वाला कोड है, इस कोड से एम्प्लॉय की डिटेल मेरी प्रिंट हो गई है। फिर नीचे डिपार्टमेंट की डिटेल है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट की डिटेल विद डिपार्टमेंट नंबर दिखाई दे जाएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों, जहाँ पे हमने ये समझा कि एक्सप्लिसिट कर्सर और रेफ कर्सर के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कौन सी वो रिक्वायरमेंट होती है जिस रिक्वायरमेंट के रहते हुए मुझे अपने रेफ कर्सर को लिखना पड़ता है। डायनेमिकली क्वेरी चेंज करने का सीन कभी भी आए, रन टाइम पे क्वेरीज को चेंज करने का सीन आए या रन टाइम पे क्वेरीज को मॉडिफाई करने का सीन आए, तो ऐसे केसेस में मैं रन टाइम पे ही अपने कर्सर को मॉडिफाई कर पाऊं, ऐसे केस में मेरा रेफ कर्सर यूज में आता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों एक्सप्लिसिट कर्सर का और रेफ कर्सर का आपको समझाने के लिए। सो होपफुली फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने रेफ कर्सर वर्सेस एक्सप्लिसिट कर्सर का ये जो वीडियो था पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। आपने समझ भी लिया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों किस किस पर्पस के लिए और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में रेफ कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर्स को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएल सीक्वल में अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहिएगा। और दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास ऐसे रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल लेमन टर्म में जिस तरीके से मैं समझाता हूँ उसके नोटिफिकेशंस आते रहें। और कोई भी मेरी लैब में यूज़ किया गया कोड, उसके लिए वरीड नहीं होना है। मेरा एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे जाना है, सिंपल अपना टॉपिक सर्च करना है, उस टॉपिक को सर्च करके सिंपल अपने उस कोड को यूज़ कर लेना है, चाहे वो इस लैब का हो चाहे वो किसी भी लैब का हो। तो ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वो यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है। और कभी टाइम मिले, आप फ्री हो, तो आपके भाई का एक यूट्यूब का व्लॉग चैनल भी है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।